आखिर 5 अगस्त खत्म होते होते ऐसा क्या हुआ कि सरकार के परिसीमन बिल संविधान संशोधन विधेयक को राहुल गांधी ने अटका दिया। आखिर वो मोदी शाह की सरकार जो अभी तक जमीन पर उन सांसदों को बहला फुसलाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उनके 360 तक पहुंचने के आसपास का आंकड़ा आ जाए, मगर एक झटके में सारी बिसात बिखर गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 5 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन जो मोदी सरकार के लिए दो तरफा मुश्किलें लेकर के आया। एक ये कि मोदी शाह की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन डिलिमिटेशन या फिर परिसीमन बिल, जिसे राहुल गांधी ने धराशायी कर दिया, और दूसरी तरफ जिस अंदाज में राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन 4 लड़कियों को बाहर ला करके मीडिया के सामने सरकार की कलई खोली है, वो अपने आप में दर्शाता कि इस वक्त सरकार किन किन मोड़ पर, किन किन स्टेज पर कैसे कैसे गिरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको दिखाया और विस्तार से उनके सारे बयान सुनाए, राहुल गांधी के साथ में वो 4 लड़कियां बाहर आकर के क्या कुछ बोल करके गईं और कैसे मोदी शाह की सरकार की कलई खोली। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने उन 4 पीड़ित लड़कियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेर ही रहे थे, तभी ये खबर आई कि सरकार किसी भी हाल में अपने परिसीमन बिल के लिए संविधान संशोधन करने के लिए बहुमत जुटाने में लगी है। एक तरफ वो 15 वर्ष की मासूम बच्ची से माफी मंगवाकर सरकार खुश है। प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा मुहिम चलाते हुए दिखे। इंस्टाग्राम पर रील से लेकर उसके बाद उनके चाटुकार अधकचरे ज्ञान वाले लोग किस तौर पर उस मासूम बच्चे से माफी मंगवाने पर तुले हुए थे, तो दूसरी तरफ वो अपनी संतुष्टि के लिए फेसबुक से अपना वीडियो हटाए जाने को लेकर मेटा को मजबूर कर रहे थे कि साहब, अगर भारत में बिजनेस करना है तो फिर माफी तो मांगनी होगी। मतलब मोदी और शाह की सरकार और उनके चट्टे बट्टे किस तौर पर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए देश के लोगों के टैक्स के पैसे पर जो मर्जी वो कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आपने देखा कि 15 वर्ष की उस मासूम बच्ची ने एक वीडियो डाल करके माफी मांगी, जिसे कहा जा रहा है कि उसे मजबूर करके वीडियो शूट कराया गया। दूसरी तरफ 5 अगस्त खत्म होते होते मेटा की टीम ने भी, यानी कि मार्क जुकरबर्ग की टीम ने भी मोदी और शाह की सरकार से उनकी संतुष्टि के लिए माफी मांग करके इस मुसीबत को गले से उतार फेंका। मगर इसी बीच में दोस्तों, 4 लड़कियों ने किस तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात कर सत्ता पक्ष उसके ट्रोल से सताए जाने के खिलाफ राहुल से मदद मांगी। राहुल ने सामने आकर कहा कि हमने प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं से बात की। उन्होंने बताया कैसे उनके साथ में क्या कुछ किया गया और किस तरीके से उनके घर पहुंचकर डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे उन पर और देश भर के हजारों युवाओं पर गर्व है। संविधान, भारत के विचार, देश के भविष्य की रक्षा के लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है और देश की जिंदगी के साथ में हम इसे पूरा करके रहेंगे। राहुल कहते हैं कि पहले सरकार छात्रों के घर गुंडे भेजती है, उस बच्ची से, निर्दोष से माफ़ी मंगवाती है, मगर सरकार ये भूल जाती है कि उसे जो करना है क्या वो कर रही है। मोदी माफ़ी स्वीकार कर रहे हैं, जिस मोदी को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए थी, खुद माफ़ी मांग करके देश के सामने स्थितियों को सामान करना चाहिए था, मगर वो दूसरों से माफिया मांग करके खुद को स्वीकार करके गामा पहलवान की तरह खुद को दर्शाती है सरकार। उसे शायद पता नहीं कि उनके अच्छे दिन लद चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ देश के छात्रों के भविष्य के लिए राहुल न्याय की लड़ाई लड़ रहे, दूसरी तरफ मोदी शाह संसद में आने से कतरा रहे। यही डर है, खौफ है उनका, क्योंकि सामने देश के जिंदगी के साथ राहुल खड़े हैं। मगर दोस्तों, देखिए ना कि कैसे सरकार इन हालात में भी अपने परिसीमन बिल को ही पास कराने के लिए चोरी छुपे दूसरी पार्टियों के सांसदों को फुसलाने में लगी हुई थी। मगर जिस अंदाज में राहुल गांधी ने फील्डिंग सजाई है, उसमें आपको सुनने को मिल रहा बीते दिनों से कि ममता बनर्जी की बागियों में से 3 बागी के साथ कुछ और बागी भी घर वापसी की तैयारी में है। जिस तरीके से डीएमके पे डोरे डाल रहे थे, डीएमके ने इनको आईना दिखा दिया। शरद पवार के एनसीपी पर जिस तरीके से ये उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ी। अब दोस्तों, माना जा रहा है कि 2/3 समर्थन मिलते ही सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला लेना चाह रही थी। उसे लग रहा था कि 360 के आसपास हम पहुंच जाएंगे,
अंदर खाने सरकार 360 के आंकड़े तक पहुंचने की जोड़ तोड़ कर रही थी। सारी कोशिशें फिलहाल फेल हैं। इसीलिए बिल पर पिछली बार अप्रैल में विशेष सत्र के दौरान सरकार के पक्ष में महज 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। मगर दोस्तों, सरकार इस बार जो कोशिश कर रही है उस कोशिश में उसके पैरों तले से जमीन तब खिसक गई जब उसी की खुफिया रिपोर्ट में उसे यह पता लगा कि उसके ही कुछ नज़दीकी और उसके ही सहयोगी भी, जो कि उसकी पार्टी के सहयोगी हैं, सरकार के खिलाफ वोट करने वाले, क्योंकि संसद के पटल पर इसमें सीक्रेट वोटिंग होगी। सरकार पता भी नहीं लगा पाएगी किसने सपोर्ट में वोट किया और किसने विपक्ष विरोध में। मगर दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो सरकार के साथ गुडविल बनाए रखने के साथ साथ सरकार को ऐन मौके पर दगा देने वाले हैं, और खासकर सरकार की वो कौन सी सहयोगी पार्टियां हैं जिनके कुछ सांसद बीजेपी को अंदर खाने संसद में समर्थन देने ना देने का फैसला लिया, आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर उससे पहले आपको जल्दी से संसद के अंदर का इस समय जो गणित है उसे समझा देता हूं कि सरकार कितनी कमजोर है और क्यों उसको राहुल के घुटनों पर आना पड़ा। क्योंकि मोदी शाह के परिसीमन बिल के लिए संविधान संशोधन करना है और उसके पास बहुमत है नहीं। 543 में से 3 सीटें खाली हैं। लोकसभा के 540 सदस्यों में 2/3 के लिए 360 चाहिए। बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी का नंबर गेम पहले से मजबूत कुछ जरूर हुआ, लेकिन अभी दूर, बहुत दूर उस आंकड़े के आसपास है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास हैं कितने? 293 थे। टीएमसी के सांसद को तोड़ा 20, 6 तोड़ा उद्धव ठाकरे के सांसद को हो गए 26। इस तरह मोदी सरकार के समर्थन में सांसदों की यह तादाद मिलकर के हो गई 319। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के 4 और 1 निर्दलीय को मिलाकर यानी कि 5 सांसदों का समर्थन पहले से है। उन्हें मिला देते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 324। मगर यहां एक और पेच है। ममता के गुट के 20 सांसदों को तोड़ने के बाद अब हालात बदल गए। 20 बागियों में से 3 बागियों ने भाजपा और एनडीए से दूरी बना ली। मतलब वो तो मोदी शाह के इस संशोधन में सपोर्ट करने वाले नहीं। ऐसे में टूटे हुए ममता के 20 और उद्धव के 6 दोनों को मिलाकर के 26 में अगर 3 उनमें से भी बागियों को हटा दें तो बचते हैं 26 में से 3 हटाकर 23। तो कुल संख्या 324 में से 3 घटाएं तो बचते हैं 321। यानी 360 में अब पहुंचने के लिए 39 सांसदों की अभी भी जरूरत। इसी तरह राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से काफी पीछे हैं। ऐसे में सरकार की नजरें डीएमके की जिन 22 सांसदों और शरद पवार के 8 सांसदों पर थी, वो तो सपना टूट गया। तो फिर सवाल ये है कि सरकार के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि सरकार महिला आरक्षण बिल को जमीन पर उतारने के लिए कोशिश कर सकती है, ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने तो पहले ही कह रखा, अगर सरकार महिला आरक्षण के उस संविधान संशोधन को अलग से लाती है तो इसी मानसून सत्र में 13 अगस्त तक उसे पारित कराने के लिए हम तैयार हैं। अब सरकार के आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्योंकि सरकार ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि देखो, महिला आरक्षण बिल को विपक्षी भी पास नहीं कराने दे रहे हैं, जबकि विपक्षी पहले ही महिला आरक्षण बिल को पास करवा चुके थे। अब ऐसी स्थिति में सरकार अगर महिला आरक्षण बिल को अलग से लेकर के आती है तो उसका ये जो परिसीमन डिलिमिटेशन वाला संविधान संशोधन विधेयक है, यह हमेशा के लिए लटक जाएगा। इसीलिए सरकार एक के बाद एक गलती करते हुए जा रही है। लेकिन सरकार को उस वक्त और ज्यादा धक्का लगा कि उसके कुछ सहयोगी ही, उसके साथ में जो गलबैयां करते हैं कुछ सांसद ही, डिलिमिटेशन के मुद्दे पर संविधान संशोधन में उसको वोट नहीं करने वाले। ये सरकार के लिए दोहरी नहीं तिहरी मार है। एक तरफ पूरे देश के जेनजी को, उन संघी भाजपाइयों अंधभक्तों को अगर कुछ साइड छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इस वक्त जो जेनजी जागरूक है, जो सड़कों पर उतर करके सरकार से अपने अधिकार की बात करता है, वो इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। नतीजा बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया आपके सामने है। मगर दूसरी तरफ संसद के भीतर, जिसे लाइव कैमरों में पूरा देश देखता है, किस तौर पर 8 दिनों से मोदी और शाह गायब हैं। संसद परिसर में आते हैं, अपने दफ्तर में भी कई बार पहुंचते हैं, मगर संसद के हॉल के अंदर जाने की हिम्मत दोनों ही नहीं दिखा रहे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सटायर करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि देखिए, कायरता की पराकाष्ठा है। इतनी कायरता तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं दिखाई थी।
जब उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ के साथ जा कर के। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जबकि मौजूदा वक्त की सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है और उसमें राहुल गांधी की जो फील्डिंग सजाई गई है, उस फील्डिंग का तोड़ निकालने में सरकार सक्षम दिख नहीं रही है। तो आगे होगा क्या? फिलहाल ये मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सरकार इस कंडीशन में होगी कि 16, 17, 18 3 दिन का स्पेशल सेशन यानी कि अलग से सत्र बुला सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।